की। तो 2026 में आप बताइए कि सब जो राशियां हैं उनका कैसा टाइम बीतने वाला है। आप ही ने कुंभ मेला का टाइमिंग डिसाइड किया था, और आपने कैसे किया ये? मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में क्यों भरोसा करना चाहिए? क्योंकि मेरा तो तंत्र का, साइंस का, ज्ञान का काम है। काफ़ी मैंने कपल्स ऐसे देखे हैं जो काफ़ी आईवीएफ कराते हैं, ट्राई करते हैं, एंड देन फाइनली होता है तो नेचुरली हो जाता है। हाँ तो इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई रिलेशन है क्या? हाँ, बहुत बड़ा। जो आईवीएफ करने गए थे उनको 15-15 साल के बाद नेचुरल बच्चा हुआ है, वो विधि करने के बाद ऐसा लिख के दिया है उन्होंने मुझे। क्या एस्ट्रोलॉजीज डिवोर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन करने की ही विद्या है। तो मांगलिक को बुरा क्यों माना जाता है? एस्ट्रोलॉजी सुसाइड प्रिडिक्ट कर सकता है? हाँ, कर सकते, बहुत सी चीजों में किया भी है। जब एक इंसान को परेशानी आ जाए तो सिर्फ दो ही लोग याद आते हैं, एक उनके एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष गुरुजी, या फिर दूसरा डॉक्टर। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में ये दो लोग साथ में मिल रहे हैं और हम अभी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में और उन दोनों के रिलेशन के बारे में। सो ट्यून इन टू सी द पॉडकास्ट टुडे एंड आवर स्पेशल गेस्ट इज राजेश दीक्षित गुरुजी, जो त्रिंबक के सबसे बड़े गुरुजी है विद 32 जनरेशंस ऑफ नॉलेज। वेलकम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो मुझे आपसे पहली बार पूछना था, कंग्रेचुलेशंस, आप ही ने कुंभ मेला का टाइमिंग डिसाइड किया था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने कैसे किया ये? परंपरा से मैं करता आ रहा हूँ। मेरे नाना जी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, विश्वनाथ देव। तो वो पहले मुहूर्त निकालते थे, क्योंकि उसके लिए आगे का पंचांग का गणित बनाना पड़ता है। जो कुंभ का मेला होता है वो बृहस्पति की गति के अनुसार होता है। बृहस्पति 30 डिग्री मतलब 30 अंश चलने के लिए लगभग 13 महीने का समय लेता है। तो जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तो प्रयागराज में कुंभ होता है। बृहस्पति जब शनि की कुंभ राशि में होता है तो हरिद्वार में कुंभ होता है। और बृहस्पति सिंह राशि में होता है तो त्र्यंबकेश्वर में कुंभ होता है। वैसे ही कभी पहले बृहस्पति वृश्चिक राशि में होता था तब उज्जैनी में कुंभ होता था, लेकिन अभी वो सिंहस्थ के आखिरी दिनों में 2 महीने में ही कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बदलाव पिछले 500 सालों में आया है। लेकिन बाकी के 3 कुंभ है वो जो उसकी जो मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया है वो बृहस्पति के गति के अनुसार होती है। तो 13 महीने के जो समय होता है एक राशि में, उसमें भी साधुओं को नहाने के लिए एक विशिष्ट मुहूर्त तय किया जाता है। जैसे प्रयागराज में मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है, ऐसे यहाँ पर श्रावण अमावस्या का मुख्य पर्व होता है। और मुख्य पर्व के आगे और पीछे एक एक उप पर्व लिया जाता है, इसलिए 3 पर्वणी हर एक कुंभ की होती है। वाह। तो अभी जो हमारा कुंभ मेला है उसका स्टार्टिंग डेट जुलाई 2026 से है। हाँ। और कितना लंबा चलेगा? ये साल जो कुंभ आने वाला है वो 3 भागों में विभाजित उसकी गति है। उसको त्रिखंड्या या त्रिखंड सिंहस्थ बोलते हैं। मतलब वो कंप्लीटली सिंह राशि में प्रवेश करके सिंह राशि तक अगले कन्या राशि तक नहीं पहुंचने वाला। वो पहले सिंह राशि में प्रवेश करेगा, फिर पीछे चलता हुआ नजर आएगा, उसको वक्री कहते हैं। अच्छा। और फिर पिछले राशि में जाएगा, कर्क राशि में, तो वो समय गिना नहीं जाएगा। फिर वो आगे आएगा, आगे आता हुआ दिखेगा और सिंह राशि में दोबारा प्रवेश करेगा और अतिचार गति से वो आगे जाके कन्या राशि में जाएगा। तो हमको लगेगा कि सिंहस्थ का समय तो खत्म हो गया, लेकिन कन्या राशि से वो वापस कुछ दिन के लिए सिंह राशि में आएगा। तो ऐसे तो 13 ही महीने का वो पीरियड होगा, लेकिन बीच बीच में अलग अलग राशियों में भी बृहस्पति विचरण करेगा, तो वो समय सिंहस्थ में पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए ये साल का सिंहस्थ कुंभ 3 साल में बटा हुआ है। जैसे 26 को ध्वजा पर्व होगा, 27 को तीनों पर्वणी होगी
और 28 को ध्वजा निकाली जाएगी। ओह, और इस पूरे टाइम पीरियड में जो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का है, उसमें सबसे शुभ दिन कौन सा होगा? श्रावण अमावस्या 27 की, 2027 में जो श्रावण श्रावण की आएगी। अमावस्या आएगी, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट ग्रह योग होता है। सिंह नाम के राशि में रवि, चंद्र और गुरु, गुरु भी सिंह राशि में होगा, रवि भी सिंह राशि में होगा और चंद्र भी सिंह राशि में होगा। तो ये तीनों इकट्ठा होते हैं, तभी त्र्यंबक का कुंभ में सन्यासी लोग नहाते हैं। ये मुख्य पर्व है और इसका भी बहुत विचार किया है आचार्यों ने। सिंह ये रवि की राशि है, रवि से आत्मा देखते हैं, चंद्र से मन देखते हैं और गुरु से ज्ञान ये देखते हैं। तो कभी भी सूर्य और चंद्र साथ रहते, अमावस्या साथ में रहना, तो उस दिन न दिन में चांद दिखता है न रात में चांद दिखता है, उसको बोलते हैं नो मून। तो वो दिन चंद्रमा का अस्त हो गया, मतलब मन का अस्त हो गया, आत्मा रवि गुरु के साथ बैठा है, ज्ञान के साथ। तो ये आत्मज्ञान का एक मुहूर्त माना गया है। और जिस कुंड में वो नहाते हैं उसको कुशावर्त बोलते हैं, जहां पर गौतम ऋषि ने अपनी गौहत्या का पातक नष्ट करने के लिए जो शिवजी के जटा की गंगा लाई थी, तो उसका पहला कुंड ये पवित्र कुंड जहां पर गौतम ऋषि ने नहाए और उनका गौहत्या का पातक नष्ट हो गया। गोदावारी, वारी यानी जल, गोदा यानी गौ को जीवन देने वाला पवित्र जल, गौहत्या के पातक से मुक्त करने वाला पवित्र जल। तो उसमें नहाने के लिए वो कुशावर्त कुंड, कु नाम की पार्थिवी वृत्ति जिसमें नहाने से नष्ट हो जाती है, ऐसा आवर्त किया हुआ पवित्र जल को कुशावर्त कहते हैं। और एक मिसकंसेप्शन जो हमें क्लियर करना चाहिए वो ये है कि कुंभ नासिक में नहीं त्रिंबक में होता है। हाँ, और आप प्लीज ऑडियंस को बताइए कि क्या डिफरेंस है नासिक और त्रिंबक में और क्यों ये मिसकंसेप्शन बार बार आता रहता है लोगों को। ये सिंहस्थ कुंभ पुराणों में त्र्यंबकेश्वर ही बोला है और उसकी परंपरा लगभग 1000 साल की मैंने अभी ढूंढ के निकाली है और मैं उसके ऊपर अभी किताब भी लिख रहा हूँ। तो जल्दी लोगों को मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लोगों को परेशानी थी कि हम नासिक में नहाए, कि कपिल धारा तीर्थ में नहाए, कि चक्र तीर्थ में नहाए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं तीर्थ वाले कि हमारे इधर ही कुंभ होता है और अभी इतना पैसा सरकार सनातन के लिए खर्च करती है, तो सबको वो भी चाहिए, सुधार चाहिए अपने गांव में, अपने क्षेत्र में। तो इसके लिए झगड़े होते हैं। लेकिन जो पुराणों का संदर्भ हम थोड़ा पीछे रखते हैं, तो जहां पर अखाड़े नहाते हैं साधुओं के, वहां पर ही कुंभ है। इलाहाबाद में भी 14 अखाड़े नहाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बंटवारा हो गया है, 2 अखाड़े नासिक में आ गए बैरागियों के, बाकी सन्यासी, उदासी और निर्मल ये साधुओं के संघ आज भी त्र्यंबक में ही नहाते हैं और उधर उनको जमीन भी है। तो इधर अभी जमीन नहीं है ना, तो कितना परेशानी हो रहा है सरकार को। एक तो रिजर्व करना पड़ता है जमीन, क्योंकि उनके पास ऐसी जमीन नहीं है, तो सारे झमेले हो रहे हैं उस वजह से। क्योंकि इधर अभी उनके अखाड़े बहुत बाद में बने, अंग्रेजों के टाइम। आप अगर अंग्रेजों का गैजेट देखेंगे, बॉम्बे एरिया का गैजेट, तो उसमें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कुंभ त्र्यंबक में होता है और उसका पूरा ब्यौरा भी दिया है, उसमें किधर नासिक का उल्लेख भी नहीं है। और दूसरी बात, अंग्रेजों के जमाने से एक पद्धति चली आ रही है कि यहाँ के कलेक्टर साहब और यहाँ के एसपी साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एक तरह का जाहिरनामा निकालते हैं कागज के ऊपर लोगों के लिए कि कौन से वक्त पर कौन सा साधु संघ इधर नहाएगा कुशावर्त में और कौन से समय वो बाहर जाएगा, कौन से समय में वो मंदिर पहुंचेगा, तभी दूसरा संघ उधर पहुंचता है। तो ये इसके जो कागजात है मेरे पास लगभग मतलब 600-700 साल से सारे संदर्भ मैंने इकट्ठा किए हैं और 1000 साल की परंपरा कुशावर्त तीर्थ में ही है। तो ये मैं अभी साबित कर चुका हूँ और उसके ऊपर अभी किताब भी लिख रहा हूँ, तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मुझे आपसे पूछना था कि ज्योतिषी का या एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब होता है? एस्ट्रोलॉजी, अभी आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी यानी कुंडली ज्योतिष, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन ये एकमात्र मार्ग नहीं है भविष्य जानने के लिए। अपनी हिंदू परंपरा में
8 पद्धति बोली गई है। अंग, स्वप्न, स्वर, व्यंजन, उत्पात, अंतरिक्ष, भूमि। ये जो कुंडली देखना है ये अंतरिक्ष पद्धति है। और हाथ वगैरह देखते हैं पाल्मिस्ट्री वगैरह, वो सामुद्रिक अंग लक्षण होरा शास्त्र उसका संस्कृत नाम है। तो उसमें आपका मुख का भी चर्या का ऊपर से भविष्य बोलते हैं, खाली थंब के इंप्रेशन से कुछ लोग भविष्य बोलते हैं, पैरों के कुछ चिन्ह होते हैं, आकार होते हैं, उससे बोलते हैं। वैसे हाथ देखना, तो इसका एक किरो नाम का था, उसने यहाँ से पढ़ाई करके फिर यूरोप में ये विद्या लेके गया। तो उसने एक विभाग किए है उसके, किरोलॉजी बोलते हैं उसको। उसमें 2 विभाग है, किरोग्नोमी, किरोसॉफी। एक हस्तरेशा शास्त्र है और एक हस्तलक्षण शास्त्र है। यानी अपने हाथ का आकार कैसा है, चौरस है, वर्तुलाकार है, उंगलियों का साइज क्या है, उसके ऊपर मतलब ये त्वचा रफ है कि नहीं है, उसको बोलते हैं हस्तलक्षण शास्त्र। और उसकी रेखा और चिन्हों का अध्ययन हस्त रेशा शास्त्र। ये दोनों मिलके हस्त सामुद्रिक शास्त्र बनता है। स्वप्न, यानी जैसे फ्राइड ने स्वप्न मीमांसा लिखी है साइकोलॉजी में, वैसे अपने ऋषियों ने भी लिखी है। स्वप्नों को डिकोड करना और उससे भविष्य के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस करना, उसको स्वप्न कहते हैं। अंग, स्वप्न, स्वर, जैसे हम बात कर रहे हैं, वहां से कुछ पंछी बोला, आवाज दिया, तो कौन सी दिशा से कौन सा जीव ने आवाज लगाई, वो आवाज कैसी थी, उसके ऊपर आपके अभी अगले भविष्य में क्या होने वाला है, इसका भी करने वाले ग्रंथ है, उसको स्वर बोलते हैं, स्वर विज्ञान। अंग, स्वप्न, स्वर, व्यंजन, अपने शरीर के ऊपर कुछ चिन्ह होते, तिल होते, मस्से होते, उससे भी भविष्य देखा जाता है, उसको व्यंजन कहते हैं। अंतरिक्ष पद्धति यानी जन्म के समय आपके जन्म की जगह पर अंतरिक्ष में नवग्रह कौन कौन से राशि में स्थित है, कौन से नक्षत्र में स्थित है, उसके ऊपर से आपका भविष्य प्रिडिक्ट किया जाता है, आपके भविष्य के बारे में कुछ अनुमान दिए जाते हैं आपको, वो अंतरिक्ष पद्धति है। और उत्पात यानी ग्रहण लगना, वोल्केनो फूटना, भूकंप आना, इसको उत्पात कहते हैं। ग्रहण लगना, तो उसके भी कुछ फल बोले गए हैं। तो ये भी एक पद्धति है। ऐसी 8 पद्धतियां हमारी है। भूमि है, जैसे आप मुझे कुछ सवाल पूछने आ गए और पंचांग मैंने खोला नहीं है, और आपने सवाल पूछा कि मेरा बच्चा 10वीं कक्षा में है, उसका रिजल्ट लगने वाला है गुरुजी, मैं बहुत चिंता में हूँ, तो मैं क्या करूँ। और उतने में कोई मुझे मिलने आता है और वो कुछ मिठाई लेके आता है, तो ये इस बात को मैं संकेत समझता हूँ भूमि का, और मैं उनको बोलता हूँ कि जल्दी वो अच्छे मार्क्स लाने वाला है, तो इसको बोलते भूमि। ये टैरो कार्ड भी उसमें ही आता है। असल में ये हमारा नहीं है। टैरो कार्ड कॉफी के मग में देखना, स्फटिक गोल में करना, ये सब यूरोपियन पद्धति के ज्योतिष देखने के लिए, भविष्य जानने की प्रक्रिया के वो अंग है। अपने यहाँ ये 8 है। और फिर न्यूमरोलॉजी का क्या? हाँ, न्यूमरोलॉजी ग्रीकों से आया है असल में, फिर हमने स्वीकार किया। जैसे ग्रीक संस्कृति हिंदू संस्कृति से मिली, तो राशि और अंक शास्त्र ये ज्यादा उन्होंने विचार किया, वो हमने स्वीकृत कर लिया। हमें कोई अंक बुरा या अच्छा ऐसा नहीं था, गुण और अवगुण तो सब में होते हैं। तो ज्यादातर चर्चा अवगुणों की होती है या डर फैलाया जाता है, लेकिन गुण भी बहुत है। जितने अवगुण है किसी भी व्यक्ति में, पदार्थ में, किसी भी चिन्ह में, सिंबल में, जितने गुण है उतने अवगुण है, जितने अवगुण है उतने ही गुण है। ये लोग समझते नहीं है। अब मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में क्यों भरोसा करना चाहिए? क्योंकि मेरा तो तंत्र का, साइंस का, ज्ञान का काम है, और एस्ट्रोलॉजी एक बस फ्रैगमेंट है कि जब आप पैदा होते हो तो अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, तो उससे पूरी मेरी लाइफ कैसे डिसाइड हो सकती है? आप साइंस पढ़े हैं, तो साइंस यानी क्या? विज्ञान। हाँ, मतलब साइंस मतलब जो भी चीज है उसका प्रैक्टिकल मीनिंग। सेंस मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कान से, सूंघ रहे नाक से, देख रहे आंख से। तो ये 5 सेंसर में से हम जिस चीज के बारे में हमको समझना है,
एक सेंसर ने उसको पकड़ना जरूरी है, अच्छा। फिर बाकी सेंसर काम को लगा देंगे। तो उस चीज के बारे में के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो आप किसी दूसरे को बता सकते हैं। वो समझा नहीं तो आप लैब में जाके उसको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा के बता सकते हैं। तो इसको बोलते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। तो उसकी ये कसौटी है। लेकिन ज्ञान अलग है ना, ज्ञान जो है वो एक्सपीरियंस है। अभी लोगों ने इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और इतना डर पैदा कर दिया है रिगार्डिंग राहु और शनि। तो आप क्या ब्रीफली हमें हर एक प्लैनेट के बारे में बता देंगे, जिससे पता चले कि प्लैनेट्स क्या क्या है और क्या अच्छा है और क्या नहीं है? क्योंकि काफी डर पैदा हो गया है पॉडकास्ट से कि राहु अच्छा नहीं है या शनि अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 7.5 आने वाली है। हाँ, राहु केतु, समझ लीजिए आपने अभी बोला कि पृथ्वी अपनी कक्षा में गोल गोल घूम रही है और वो गोल गोल घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर काट रही है। उसी समय चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, तो उसका एक ऑर्बिट है, और पृथ्वी सूर्य के बाजू में घूम रही है, उसका एक ऑर्बिट है। ये दो ऑर्बिट एक दूसरे को छेदन करते हैं, वो दो बिंदु बनते हैं। समझ लीजिए ऐसे पृथ्वी सूरज के बाजू में ऐसे घूम रही है, ये ऑर्बिट है, और चंद्रमा समझ लीजिए ऐसे घूम रहा है। तो एक ऊपर और एक नीचे, दो बाजू वो छेदन बिंदु आएंगे। ये दो छेदन बिंदु को राहु और केतु कहते हैं, लेकिन वो ग्रह जैसा परिणाम देते हैं, ऐसा अपने आचार्यों का मानना है। इसका कारण एक ऐसा है कि ये दो बिंदु जब तक हम निकाले नहीं, तब तक हम ग्रहण का गणित नहीं निकाल सकते कि कौन सा पृथ्वी के कौन से विभाग से ग्रहण दिखेगा, चंद्र या सूर्य का, कितने समय दिखेगा, कब लगेगा, कब मध्य में आएगा, कब छूटेगा। इसके लिए राहु केतु को ये दो पात बिंदु निकालना बहुत जरूरी होता है। और ये निकालने आया तो उसकी भी एक गति है जो वक्री गति है, तो उसको काउंट करते हैं और उसको भी फल दिया गया है। तो राहु समझ लीजिए शिव है और केतु विष्णु है। राहु सर्प है और केतु निचला धड़ है, उसका पूंछ है। और ये दोनों थोड़े से स्ट्रॉन्ग फल देने वाले पात बिंदु बोले गए हैं। जैसे ग्रह है वो भी एक तरह से बिंदु है, लेकिन उसमें जड़ कुछ तप्त वायु का गोला है या कुछ घन रचना है। जैसे चंद्रमा एक घन रचना है, शुक्र में इतना पत्थर बित्थर नहीं है, उधर तो लावा उबल रहा है। तो कहाँ कहाँ तो खाली वायु के मेघ है, इनका भी परिणाम होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि कई साल पहले जब निरीक्षण करना शुरू किया तो प्लूटो भी इसके अंदर था अपने सूर्यमाला में, इसलिए नवग्रह बोले। और बाद में हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो आंख से दिखते नहीं थे तो उनको स्वीकृत नहीं किया गया, और राहु केतु को अपने शास्त्रकारों ने पहले से जोड़ा है, क्योंकि हम ग्रहण का गणित हजारों साल से करते आए हिंदू एस्ट्रोलॉजर। तो उनको उस बिंदु के परिणाम कारकता के बारे में बहुत सारी जानकारी है। इसके लिए राहु केतु ये एक ग्रह की तरह ये पात बिंदु माने गए हैं। आम आदमी को डर होता है, इसीलिए वो भगवान के दरवाजे पर जाता है, ऐसी भी एक फिलोसॉफी है। लोग यूं ही नहीं जाते, या तो कुछ मांगने जाते या डर की वजह से जाते कि मेरा कुछ बुरा नहीं हो, मंदिर में मैं जाऊंगा तो बुरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा धारणा नहीं है, आप इधर बैठे भी भगवान को वंदन कर सकते, उसके लिए मंदिर में जाना ही चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम जाते हैं तो कभी कभी शास्त्रकार भी उनको डर दिखाते हैं अच्छा काम करने के लिए। जैसे एक बच्चा है, तो वो बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आएगा तो उसके पापा उसको घड़ी देंगे, हाँ, फेल हो जाएगा तो उसको डंडे मिलेंगे, उसको मालूम है। तो डंडा ये एक तरह सा भय दिखाने का है, और कुछ हम प्रेजेंट देंगे, अच्छा परफॉर्मेंस लाओगे तो ये उसको आमिष बोलेंगे। तो ये दिखाना ही पड़ता है अच्छे काम के लिए। हर एक जानवर को, आप कुत्ते को भी है अच्छा बिहेवियर सिखाने के लिए कुछ सिखाते हैं, तो उसके बाद उसको कुछ खिलाने के लिए देते हैं कि अगर आप अच्छा बिहेवियर कर रखेंगे, मैं बोलता हूँ ऐसा करेंगे तो मैं तुमको खाना दूंगा, यही सिखाने का तरीका है। और अगर मिस बिहेवियर किया तो एक चापट लगाएंगे।
तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है और लोग उसको समझते नहीं है, क्योंकि आम आदमी इतना विद्वान नहीं है, वो हर एक शास्त्र को पहचानता नहीं है। तो इसके लिए श्रुति गुरु के पास जाकर बैठना पड़ता है, उसके लिए कुछ अध्ययन करना पड़ता है, स्मृति पढ़ना पड़ता है, किताबें पढ़ना पड़ता है। अभी ये जो दोनों नहीं करते, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है, अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त है, उसके अलावा उसकी ज्ञान की खिड़की खुली नहीं है, वो नहीं गया किसके पास, नहीं पढ़ा है, तो ऐसे लोगों को जो अनजान विषय है उसके बारे में डर लगना स्वाभाविक है। और आजकल सोशल मीडिया के द्वारा आप पहचान नहीं सकते ना, आप ये डॉक्टर जो हम जिसके सलाह मान रहे हैं वो डीएचएमएस है, एमबीबीएस है कि एमएस है, लोग सर्जरी करने डीएचएमएस के पास जाएंगे तो उसको फल कैसा मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी राय हम सुन रहे हैं और उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हैं या डर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आदमी सच में कितना नॉलेजेबल है। आमतौर पे कोई ताईत लगाने के लिए, किसी भगवान की उपासना करने के लिए, उसके लिए बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं होती है। वो तो कोई किताब में आप आजकल एआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन आपके जीवन का बहुत जटिल ऐसा मानसिक, क्योंकि समस्या 3 प्रकार से होती है। भौतिक, जैसे बच्चा रोने लगा, उसको कफ हुआ है, जुकाम हो गया है, तो हम जल्दी से आपके पास लेके आएंगे, ये भौतिक समस्या है। आपके अलावा किधर जाएंगे, क्योंकि आपने उसमें पढ़ाई की है। लेकिन मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डर है, तो आपके पास आके वो जाएगा नहीं ना, तो उसके लिए मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो वो भी मानसिक समस्या भी होती है और वो शारीरिक समस्या से भी बड़ी होती है और जल्दी पहचानने में भी नहीं आती है। ऐसी कुछ आत्मिक समस्या भी होती है, लैक ऑफ एनर्जी होता है अपने में। कभी कभी ऐसा लगता है ना, सब कुछ अच्छा खाना हो गया लेकिन मन भी नहीं लग रहा है, इसलिए किधर भी हम कंसंट्रेट नहीं हो रहा पा रहे। तो ऐसी समस्याएं भी आती है। उस शक्ति के साथ हम जुड़ नहीं सकते, जितनी हमारे अंदर है उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी हमारी भावावस्था हो जाती है। तो उससे भी निकालने के लिए अलग अलग उपचार अपने सनातन धर्म ने दिए। व्रत, जप, नियम, तप, स्वाध्याय, क्रतु, दया, दम, दान, इनका इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजर करता है एक तरह से उपचार करने के लिए। अभी जैसे हम रेमेडीज के बारे में बात ही कर रहे थे, तो मुझे जलगांव में एक फेमस गुरुजी है, हाँ, उनका एक ही मोटो है, बोलते हर चीज का हल एक लोटा जल। अच्छा, हाँ, बिकॉज रेमेडीज नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बस अपना पूजा करते रहो, अच्छे से जल चढ़ाओ और सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो कितना अच्छा होता, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता ना। एक लोटा जल तो सबके पास है। ऐसा कोई हिंदुस्तान में जगह नहीं है जहाँ पर शिव मंदिर नहीं हो, तो कितना अच्छा हो जाता। तो इसीलिए आपसे पूछना था। हाँ, नहीं, अगर विज्ञान के आधार पर स्टैटिस्टिक्स हम समझे तो ये कितना अच्छा उपाय है। हाँ, और लोग कर भी रहे। आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, लोग लोटा लोटा करके जल चढ़ा रहे। क्या उनकी समस्या समाप्त हो रही है? कोई भी बात को अगर हम मानेंगे तो उसके हमको परिणाम दिखने चाहिए। तो ये वास्तव नहीं है ना। जब फिलोसॉफी मिलती है ना इससे, तो तकलीफें पैदा होती है। ये किसके लिए है? जिसको कुछ पाना ही नहीं है, आत्मज्ञान ही पाना है। हाँ, और जिसको खुद को आत्मज्ञान है वो एक लोटा जल भी चढ़ाए ना तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी को अगर साधना करना है तो कुछ पूजा पद्धति सीखना पड़ेगा। तो जब आप पूजा पद्धति की बात कर ही रहे, एक आम इंसान जो बहुत ज्यादा पूजा नहीं कर पाता है, ऐसा कोई मंत्र है या कोई ऐसा जाप है जो हर एक इंसान को करना चाहिए? पूजा एकमात्र विकल्प नहीं है। मैंने पहले ही बोला, व्रत, जप, जप यानी भगवान का नाम लेना। अभी नाम लेना यानी मंत्र। मंत्र ये छंदोबद्ध रहता है, रिदम में रहता है। वेद भी छंदोबद्ध है। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि छंद है, अनुष्टुप। छंद यानी एक रिदम है, उसको कुछ अक्षर है। अक्षर ध्वनि, ध्वनि एक शक्ति है। तो उस ध्वनि की शक्ति का उपयोग हमारे अंतरूनी शांति के लिए और उससे कनेक्ट होने के लिए, उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट होने के लिए मननात् त्रायते इति मंत्रः। तो ये एक विज्ञान की साधना है एक तरह से, क्योंकि ध्वनि भी एक शक्ति है, जैसे बिजली एक शक्ति है, फोर्सेस है वो एनर्जी से निकले हुए।
उन फोर्सेस का उपयोग अपने जीवन में किया जाता है, वो मंत्र शक्ति है। तो ये इसको जाप कहते हैं। तो ऐसा कोई एक जाप नहीं है। आप ईश्वर जिस फॉर्म में आप ईश्वर को मानते हैं, समझ लीजिए आप ब्रह्मा जी को मानते हैं, क्रिएटर को मानते हैं, ज्ञान शक्ति है उनके पास, तो ब्रह्मा जी को मानना है, उनकी तरफ जाना है, तो आपको उनके जैसा बनना है। उस गुणों को आपको धारण करना पड़ता है। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, डिस्ट्रॉयर के रूप में, आप पालनकर्ता के रूप में, आप ज्ञान शक्ति के रूप में, क्रिया शक्ति के रूप में, ऐसे अलग अलग रूप में आप उनको ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग एक सिंबल्स की रचना की है उस शक्ति तक पहुंचने के लिए, और मंत्र का भी इस्तेमाल है। कुछ तप यानी शरीर को कष्ट देना उसके लिए, जैसे हम परिक्रमा करते हैं पर्वत की, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उधर कुछ ऐसा श्रम करते हैं, उपवास करते हैं, ये तप है। जब नाम उच्चारण करना, मंत्र का उच्चारण बार बार आवर्तन करना, पुरस्चरण करना, ये है एक विशिष्ट संख्या में बोलना, कुछ इच्छा रख के, व्रत जप नियम का कुछ पालन करना, कि वो फिलोसॉफी का भाग है कि काम क्रोध से दूर रहो। आज महाशिवरात्रि है, आज देखो हम एकादशी के दिन बोल रहे हैं, तो एकादशी के दिन बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग अभक्ष भक्षण अपेयपान नहीं करते हैं, आम आदमी भी, कि नहीं आज एकादशी है। इसको बोलते हैं नियम, कि जीवन में कुछ नियम होना चाहिए। तो व्रत जप नियम तप ये बहुत सारे मार्ग है, ऐसा एक मंत्र कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अगर इसमें रुचि है और आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपके इष्ट के अलग अलग मंत्र होते हैं। आप अलग अलग मंत्रों को पुरस्चरण करके उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव की विद्या है, ये खाली फिलोसॉफी की नहीं है। हर एक बात फिलोसॉफी से तय नहीं होती है, फिलोसॉफी कभी कभी गुमराह भी कर देती है। तो ये एक लोटा जल, ये थोड़ा सा आधा सच आधा झूठ है। ऐसे मिथ्स तो काफी है रिगार्डिंग ज्योतिष, और आज आपसे बात करके एटलीस्ट एक चीज पता चली कि ये पूरा लाइफस्टाइल है। हाँ। और उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व है, किसी चीज की एक रेमेडी नहीं होती। हाँ, और रेमेडी ज्योतिष में है ही नहीं। अतः काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, हम खाली समय का अध्ययन करते हैं, और समय हमको ये बात बताता है कि जैसे अभी आपकी कुंडली है, ग्रह बैठा है, अभी आपका ही उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपके साथ बात कर रहा हूं। आपने मेडिकल की शिक्षा ली है, तो आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। हाँ, इसका कारण क्या है? तो मंगल मार्क्स, ये युद्ध की देवता है, हाँ, हथियार चलाना। अभी कोई लड़की साइंस पढ़ने जाती है, मेडिकल साइंस, और उसको डिसेक्शन करने के लिए छुरा दिया जाता है और एक फ्रॉग दिया जाता है या कोई जानवर दिया जाता है, उसके ऊपर चलाओ, और उसने चलाया और खून देख के वो बेहोश हो गई। तो वो लड़की ये पढ़ाई पूरी कर पाएगी, सर्जन बन पाएगी? कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए उसके धैर्य, साहस, वीरता, पराक्रम लड़की के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो ये मंगल देता है। तो बीच में एक विवाद हुआ था कि दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक पर्ची बनाई थी कि एस्ट्रोलॉजी, अंतरिक्ष पद्धति, ये साइंस नहीं है, ये बिल्कुल बेहुदा है। तो इसके ऊपर साइन करने को कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मना किया यूरोप में, और फिर उन्होंने रिसर्च शुरू किया। तो वो रिसर्च पेपर आज भी नेट के ऊपर है। तो एक आदमी ने फ्रेंच लोगों के जो जन्म और मृत्यु के लिखे हुए होते हैं, वो बहुत एक्यूरेट है, तो उनके ऊपर से उसने ये साबित कर दिया कि एक अच्छा सर्जन, एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए मंगल की स्थिति कितनी मुझे दिखी ज्यादा। आमतौर पे उसी स्थान में मंगल हुआ और वो डॉक्टर हो गया। ये एक जनरल समझो 12 खाने हैं, तो उसमें समान बंटना चाहिए ना, लेकिन कुछ भाग ऐसे थे कि उसमें ज्यादा मंगल था, तो डॉक्टर अच्छे सर्जन मिले। तो उसने वो अध्ययन अलग अलग सेक्टर में भी किया। तो उसको ये पता चला कि वाणिज्य, कॉमर्स में काम करने वाले और सक्सेसफुल है, उनका बुध बलवान होता है। व्यापार में काम करने वालों का शुक्र बलवान होता है। तो ये स्थिति आज भी हम देखने के लिए स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई करता नहीं है, क्योंकि एक तो एस्ट्रोलॉजी अभी बहुत
उसका इस्तेमाल सामान्य तौर पर हो रहा है। जो इस्तेमाल करता है उसको भी मालूम नहीं है। अभी आपकी जेब के 2 रुपए मेरी जेब में आ गए, ये इसके लिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी विद्या, अपनी कला, इसीलिए वो सीखते हैं कि मुझे उससे पैसा कमाना है। तो सबका एक ही मार्ग है कि मुझे अर्न करना है, क्योंकि परा और अपरा विद्या, एक तो आत्मज्ञान की विद्या है और एक इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए विद्या है। तो इस वजह से बहुत लोअर स्टेज के ऊपर इस विद्या का उपयोग होता है और आप उसकी मर्यादा को जानते नहीं और उसकी ताकत भी पहचानते नहीं। और इसमें तो एक हमको समय पता लगता है कि इनका समय अच्छा है, मध्यम है कि बुरा है। तो बुरे समय में आदमी सोना भी लेके जाए बाजार में तो मिट्टी के भाव कोई नहीं खरीदता, और अच्छा समय आता है तो मिट्टी के गोले लेके जाता है तो सोने के भाव में उसके बिक जाते हैं। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो भी है। ये सृष्टि जो चलती है ये कुछ नियमों से चलती है, उसको वेद ऋत बोलते हैं। हरितम वच्मि सत्यम वच्मि, ये ऋत जो है ये इस सृष्टि चलाने के पीछे के ईश्वरीय नियम है। उन नियमों की तरफ जाना है तो ये एस्ट्रोलॉजी के अलावा दूसरा सीधा मार्ग नहीं है। हम अभी मंगल की बात कर ही रहे थे, तो अगर मंगल तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें कर्ता बनाता है स्ट्रेंथ का, और तुम्हें डर नहीं लगता है, तो मांगलिक को बुरा क्यों माना जाता है? अभी समझो आप मांगलिक है और आपके पति नहीं है, आप में साहस वीरता पराक्रम है और उनमें नहीं है, तो आपका संसार अच्छा होगा? एक बहुत लड़ाकू है और एक उतना लड़ाकू नहीं है, थोड़ा वो समझ लेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद तो लगेगा ना यार ये किससे मैंने शादी की, हर वक्त क्लेश है। अगर दोनों मंगल के हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्लेश करेंगे और किधर तो भी तहनामा भी हो जाएगा, क्योंकि मंगल जल्दी मतलब गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो ये इसके लिए मंगल को मंगल का लड़का चाहिए, नहीं तो कुछ शनि की दृष्टि चाहिए। कभी कभी अभी इसमें भी एक मैं मेरा निरीक्षण बताता हूं आपको। हिंदुस्तान में लड़के को थोड़ा ज्यादा अहमियत मिलती है, किधर भी लड़की लड़का है तो आप देख लेना कि लड़के को थोड़ा ज्यादा अहमियत है अपने में। तो लड़के को एक मेल ईगो तो होता ही है, हाँ, हमेशा। और उसमें उसकी बीवी समझो फीमेल जो है वो मंगल वाली है, तो उसका मेल ईगो और इसका साहस वीरता पराक्रम ये दोनों टकरा जाता है और संसार में तकलीफें आती है, लेकिन दोनों समान है। अभी ये हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि अपने लड़कियों को हम बताते हैं कि पुरुष को थोड़ा ज्यादा अहमियत देना चाहिए, वो भगवान है, ये है, वो है, उसको जो चाहिए वो देना पति पत्नी का धर्म है। तो वो थोड़ा सा कामी है, थोड़ा सा ज्यादा बॉसिंग करने वाला है, तो इंडियन लड़की सहन करती है, शादी टूटती नहीं है। लड़के को मंगल है और लड़की को नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे नमूने मैंने देखे कि सुखी संसार है। आप थोड़ा यूरोप की तरफ जाना, उधर का इकट्ठा करना, उधर मंगल वाली लड़के के साथ विदाउट मंगल वाली लड़की जी नहीं सकती है, क्योंकि उनका रिवाज है घुटने के ऊपर बैठ के उसको फूल देना पड़ता है, तेरे सारे नखरे में सहन करूंगा। उनका थॉटिंग प्रोसेस अलग है ना, तो उधर परिणाम मंगल का अलग आता है, अपने इधर अलग आता है। और ये आप जितने भी डिवोर्स हुए उनके नमूने इकट्ठा कीजिए और देखिए, उधर के देखिए, ऐसे प्रयोग करने के बगैर ये नहीं होता है। मैंने ऐसे प्रयोग किए हैं अध्ययन करने के लिए, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिकन लोगों में जो हमारे इंडियन उधर रहने को गए हैं ना, उधर मंगल वाला लड़का विदाउट मंगल वाली लड़की अच्छे से रह रहे हैं, मंगल वाली लड़की के साथ विदाउट मंगल वाला लड़का एडजस्ट कर रहा है, उधर वो उसके नखरे सह रहा है। आमतौर पे अगर एज में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है तो ही ये पॉसिबल होता है, क्योंकि एज में ज्यादा डिफरेंस है तो लड़की कम उम्र की है, थोड़ी 5-6 साल 7 साल बड़ा उसका पति है, तो मंगल का प्रभाव भी उन कपल्स में कम देखने को मिलता है। अभी इसका क्या रीजन है, ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी
इनका कनेक्शन है, वैसा विज्ञान में जो प्रगति होती है उसका भी एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप मेडिकल साइंस पढ़े हुए हैं, बराबर है। हमारे ज्योतिष में 4 प्रकार के वंध्यत्व है। वंध्यत्व यानी अनफर्टिलिटी। एक को बोलते वंध्या, जिसको गर्भ ही रहता नहीं है, कुछ भी कारण होते हैं, पीरियड्स समय पर नहीं आना, हार्मोनल बैलेंस अच्छा नहीं होना, कई कारण है, फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होना। दूसरा है मृतवंध्या, मतलब बच्चा मरा ही पैदा होता है। बर्थ, हाँ। तीसरा है एक ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद नहीं होता है, बकवंध्या। वंध्या, मृतवंध्या, बकवंध्या, सॉरी काकवंध्या, एक ही बच्चा पैदा होता है, और बकवंध्या। तो ये 4 में से अभी आप इस प्रोफेशन में है मृतवंध्या। पहले जमाने में बहुत सारे नियम है, नाड़ वेष्टित होता है। आजकल आप सोनोग्राफी करके देखते हैं, नाड़ वेष्टित है, सिजेरियन करके निकाल लेते हैं, न बच्चे को तकलीफ न माँ को तकलीफ, और बच्चा जन्म लेता है स्वस्थ है। तो 1000 साल पहले क्या ऋषि ने जो निरीक्षण किया वो गलत था? नहीं गलत था। आज भी आप सोनोग्राफी करेंगे तो नाड़ वेष्टित आता है, आपको सिजेरियन संतति मतलब सिजेरियन करना पड़ता है, लेकिन आज बच्चा मरता नहीं है। तो इसका मतलब मृतवंध्यत्व के नियम खत्म नहीं हुआ है, विज्ञान आगे गया है। एक काकवंध्या योग था, अभी अभी तक तो पता नहीं लगता था कि एक ही संतान होती है, बाद में तो संतान ही नहीं होती है उनको। तो अभी एंटी-डी करके एक डोज निकला है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव होता है तो एंटीबॉडीज बनती है, अभी वो एंटीबॉडीज पहले संतान के बाद वही गर्भ को खा जाती है। तो इसके लिए एंटी-डी का डोज लगा देते आपके गायनेकोलॉजिस्ट। तो अभी तो कोई जाता नहीं है, लेकिन हमारी किताब में है कि शनि बुध पंचम स्थान में है तो काकवंध्या योग है। और आज भी लोग ऐसा मानते कि एक ही संतति होने दो, नहीं तो माँ को तकलीफ होगी, बच्चे को तकलीफ होगी। लेकिन उनको ये पता नहीं कि विज्ञान अभी उस निरीक्षण से आगे गया है, उसने उसके ऊपर रेमेडी दिया है। तो एक एस्ट्रोलॉजर को विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है, समाज का साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़े बगैर जो आदमी सलाहकार बनता है तो फिर तकलीफ ही होना है। और सोशल मीडिया से आप देख के करेंगे तो और भी तकलीफ है, झमेले में ही जाएंगे। अभी जैसे आप ये इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे, काफी मैंने कपल्स ऐसे देखे हैं जो काफी आईवीएफ कराते हैं, ट्राई करते हैं, एंड देन फाइनली होता है तो नेचुरली हो जाता है। हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि पता नहीं इतने पैसे डुबाए, इतना कष्ट किया, और बाद में हुआ तो नेचुरली हुआ, लेकिन उसको टाइम लगा। हाँ, जो उनको 2 हाँ, साल में चाहिए वो 6-7 साल बाद मिलता है। तो इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई रिलेशन है क्या? हाँ, बहुत बड़ा, क्योंकि उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। अभी त्र्यंबक में हमारे नारायण नागबली नाम का विधि ज्यादातर लोग संतान के लिए करते हैं, और डॉक्टर लोग भेजते हैं। अच्छा। कई आईवीएफ वाले भेजते हैं कि करके, वो सर्कल है पूरा, आपको पैसा भी लगाना पड़ता है, रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो एक बाहर निकालो, उसको स्पर्म डालो, फिर वो रहेगा नहीं तो ओवरी में नहीं डाल सकते, फिर गया उतना पैसा गया और तकलीफ भी हुई दोनों को। तो ये मिटाने के लिए हमारे शास्त्र में ऐसा बोला गया है कि आप पितरों का श्राद्ध ठीक से नहीं करते हैं तो संतान का अभाव होता है। तो उसका बैकलॉग भरने के लिए वो नारायण नागबली करने आते हैं, और उधर से कितने लोगों को बच्चा हुआ है। जो आईवीएफ करने गए थे उनको 15-15 साल के बाद नेचुरल बच्चा हुआ है, वो विधि करने के बाद ऐसा लिख के दिया है उन्होंने मुझे। तो अभी ये चमत्कार मानो, नहीं तो अपने पूर्वजों का निरीक्षण मानो, आप कुछ भी मानो, या एस्ट्रोलॉजी की ताकत मानो, या तो ये हमारे श्राद्ध जो कर्म बोला गया है उसकी ताकत मानो, लेकिन कुछ तो भी है ऐसा, और हमारे अनुभव में आया है। मैं आपको उसके प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, ऐसे आदमी के साथ मुलाकातें भी करके, फोन भी करके आप अभी भी कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी एक साइंस ही है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो विज्ञान की कक्षा में अभी हम तुरंत नहीं लेके आ सकते, लेकिन बहुत सारा काम अभी हुआ है। जैसे हम समय की गिनती करते तो हमको अभी दिन कितने का है एकदम सेकंड, नैनो सेकंड में पता है ये स्पिन कब कैसा हो रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा धीरे हो रहा है। तो इसका भी परिणाम आता है कि हमारी संक्रांति भी पीछे पीछे जा रही है।
ये यूनिवर्स फैल रहा है, हम सूरज से दूर जा रहे हैं, ये बहुत लाखों सालों का में होता है, लेकिन उसके सूक्ष्म परिणाम अभी समय की गणना करने वाले को ध्यान में लेना जरूरी पड़ता है। तो अभी हम उस स्थिति में पहुंचे विज्ञान के, जैसे आर्यभट्ट के समय इतना यंत्र अच्छे नहीं थे हमारे निरीक्षण के, ब्रह्मगुप्त के समय, उसके बाद वराहमिहिर के समय और बेहतर हुए, उसके बाद भास्कराचार्य के समय और बेहतर हुए, अभी मेघनाथ साहा और ये लोग थे तो इनके समय में और बेहतर हुए। आज के जमाने में तो हम अंतरिक्ष में खुद जाके सैटेलाइट बिठा के सब नाप सकते हैं। तो धीरे धीरे समय की गणना हम ज्यादा एक्यूरेट करने लगे हैं, और इसका भी इस शास्त्र के अध्ययनकर्ताओं को इसके लिए एस्ट्रोनॉमी भी सीखना जरूरी है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर अगर उसको अंतरिक्ष पद्धति पढ़ना है तो एस्ट्रोनॉमी के बगैर, जो आजकल पंचांग या कोई ऐसा सोशल मीडिया या मेष में रवि है तो ये होता है ऐसा, या मूलांक आपने बोला कि एक, तो आपको गुण मालूम है, अवगुण मालूम नहीं है। एक के मंगल के आपको अवगुण मालूम है लेकिन गुण मालूम नहीं है। तो अगर आपको अगर मंगल नहीं होता तो आप डॉक्टर बन पाती नहीं ना, आप कलेक्टर नहीं बनते, आप पायलट नहीं बनते, क्योंकि उतना डेयरिंग, उतना स्थिरता, उतना वीरता, साहस, पराक्रम मंगल को ही होता है। तो आप अभी भी अध्ययन कीजिए, जो ये परीक्षा पास होते हैं पुलिस की, जैसे IAS क्या होता है ये अपना कलेक्टर बनने के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हाँ IAS, IAS, और दूसरा पुलिस में जाने के लिए IPS। तो IPS जितने भी लड़कियां हुई उनको कुंडली देखिए अपने शौक के लिए, शनि स्ट्रॉन्ग देखिए मंगल, अच्छा मंगल, हाँ सैन्य पुलिस, इसमें जाने के लिए मंगल, एक सर्जन बनने के लिए, एक प्लेन उड़ाने के लिए लड़की को मंगल होना जरूरी है, मंगल का बल चाहिए। पर गुरुजी शनि का भी तो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, हाँ, क्योंकि क्योंकि डिसिप्लिन देगा लाइफ में। नहीं, शनि कूल रखता है, मंगल हॉट है, अच्छा शनि विचारी है, अच्छा, वो सबसे धीरे चलता है, इसलिए उसको मंद कहते हैं, उसका गति सबसे मंद है। अच्छा, तो वो बहुत सोच विचार के डिसीजन लेने वाला आदमी है। हाँ, तो औरंगजेब जैसा आदमी, जैसे राजकीय लोग होते हैं या बड़े बड़े ये उद्योगपति होते हैं, उनमें शनि बहुत स्ट्रांग पाया जाता है। और ऐसे वर्णन भी अपने आचार्यों ने किए है। समझो शनि दशम भाव में है तो बोलते हैं कि मंदे दशमगे दंड करता मानी धनी निजकूल प्रभवश्च शूरा, कि अगर शनि दशम भाव में है, कर्मस्थान में है, तो वो आदमी बड़ा अपने कुल को ख्याति देने वाला मानी धनी बनता है। तो शनि के इतने अच्छे फल है। मंगल अगर दशम में है, लड़की या लड़का, कुल दीपक पुत्र बोल होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कालिदास नाम का कवि बोल रहा है, और कालिदास एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी था, उसने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी किताब लिखा है। तो ये कई लोगों को मालूम नहीं है कि कालिदास ने एस्ट्रोलॉजी की, तो वो बोलता है कि अगर गुरु केंद्र में है और मंगल दशम में है तो ऐसे ही आदमी ने इधर जीने का हक है, बाकी लोग तो व्यर्थ ही जीते हैं। वो उपमा देता था, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान झलकता है, तो उसमें से भी हम कुछ सूत्र इकट्ठा करके अध्ययन कर सकते हैं। और ये आज भी बहुत सी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं सामने वाले के ऊपर। तो डेफिनेटली ये एक साइंस है, लेकिन उसका जितना अध्ययन होना चाहिए और जितने अच्छे इंटेलिजेंट स्कॉलर लोगों ने इसका अध्ययन करना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। इधर जो डंप आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा पूजा पाठ में लग गया है और उसको गणित बिनित कुछ नहीं आता, एस्ट्रोनॉमी को तो दूर दूर तक ख्याल नहीं है, ऐसे लोग पंचांग कर आपको रेमेडी देने बैठे हैं, तो इससे तकलीफ ही होगा। एक साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है कि आजकल लोग अपने बच्चे को एस्ट्रोलॉजिकली फिट बिठाने के लिए सेक्शंस प्लान करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते और सही टाइम पे करते हैं। और स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन दोनों को बताया जाता है कि बच्चे को इसी टाइम पे पैदा होना है और इसी डेट पे पैदा होना है। और मतलब मदर्स पेमेंट देती है सेक्शन कराने का, पेन इतना गो थ्रू करती है जस्ट सो दैट कि बच्चे का सही
डेट और टाइम पे जन्म हो। तो इसका मुझे आपको महत्व पूछना था, क्योंकि ये तो आपका जो लाइफ साइकिल है वही बदल रहा है। तो जिस टाइम पे आप पैदा होते हो, क्या फिर वो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा ऑस्पिशियस होते हो? हाँ, ओ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आदमी का जन्म और मृत्यु ये दो बिंदु वो लिख के लाया है। आप कितना भी प्रोग्राम बनाओ, लेकिन अगर आपने एक टाइम निश्चित किया और उस बच्चे को उसमें जन्म नहीं लेना है, तो आपका वो भूल देने वाला जो डॉक्टर आता है उसको लेट हो जाएगा, आपको किधर न कुछ प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वो जन्म जन्म उसी समय में लेगा जब उसको लेना है। आप कितना भी मैंने खुद ने किया है ये। बीएन पुरंदरे करके एक बड़े गायनोकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने आत्मचरित्र लिखा है, शल्य कौशल्य। त्रंबक में उनकी कुल देवता है। वो हमारे नाना जी के पास बहुत बैठने आते थे, एस्ट्रोलॉजर थे, और उनको पद्मश्री भी मिला है। शाउटाज ऑपरेशन वो करते थे, जापानीज जो था उसके बाद यही करते थे। लता मंगेशकर का गले का ऑपरेशन वो कुछ उन्होंने किया था। बड़े उनका नाम है। कभी वक्त मिलेगा तो वो शल्य कौशल्य करके उनका आत्मचरित्र जरूर पढ़िएगा, उसमें इन बातों का जिक्र किया है उन्होंने। तो ऐसा बोलते हैं कि चंद्र और मंगल पंचम स्थान से, संतान स्थान से अगर संबंधी है तो कितना भी कोशिश करो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो ये आज भी देखने को मिलता है। तो मेरे पत्नी की कुंडली में ये योग था, तो मैंने उसको टालने की बहुत कोशिश की, उसको व्यायाम कराया, ये कराया, लेकिन नहीं, मुझे वो करना ही पड़ा। और जो समय मैंने तय किया था उस समय में मैं दोनों बच्चों का सिजेरियन नहीं कर सका। कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ, कभी आधा घंटा आगे गया, इसमें तो एक एक मिनट का मोल होता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसको टालना नहीं चाहिए। ये जो ये लोग करते हैं तो भाग्य के लिए इतना करना जरूरी नहीं है। जन्म का बिंदु और मृत्यु का बिंदु ये कभी भी एस्ट्रोलॉजर ने अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए, न उसके बारे में बात करना चाहिए। देखिए, लाइफ लाइन है। लाइन यानी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले अनंत बिंदुओं का संघ होता है। अब ये दो बिंदु छोड़ देना है, इसलिए मौत का बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। मतलब मौत कब होगी उसके लिए ज्योतिष में देखने की अलग अलग पद्धति, आयुर्दाय बोलते हैं उसको। मध्यम आयु, परमायु, अल्पायु। अल्पायु में कौन कौन सा होने वाला है, लेकिन वो सारे के सारे नियम फिट नहीं बैठते, क्योंकि जो कॉम्बिनेशंस है 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, ये अनंत है। तो ये अध्ययन कभी खत्म नहीं होने वाला। क्या एस्ट्रोलॉजी सुसाइड प्रिडिक्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। बहुत सी चीजों में किया भी है। और आमतौर पे चंद्र राहु होता है, शनि चंद्र होता है युति। चंद्रमा मन का कारक है, और सुसाइडल मैनिया जो एक तरह का बीमारी है, वो या तो डिप्रेशन की वजह से आता है, या कोई फोबिया है, ज्यादातर हो गया, डिप्रेशन में तब्दील हो गया, तो उसके लिए शनि चंद्र, राहु चंद्र, ये युति देखने को मिलती है आज भी। ऐसे भी मैंने नमूने इकट्ठा किए हैं, लेकिन हमारी नमूना इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, क्योंकि हमारे पास मिलने आते, प्रैक्टिस करने आते तभी। अभी तो मैं प्रैक्टिस छोड़ चुका हूँ, तो नेट से मुझे वो लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें तकलीफ भी है दीदी। आपके पास बच्चा ही आएगा, बड़ा आदमी आएगा क्या? कुछ तकलीफ है, आज आप मुझे देखो, क्योंकि आप बच्चे की डॉक्टर है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद ये नहीं होता है ना। जो व्यापार में डंप हो गया, जिसको नुकसान हो गया, वो भी आपको पूछने आएगा। हाँ, जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है वो भी आपको पूछने आएगा। किसी के घर में कुछ भगवान की मूर्ति टूट फूट गई, वो भी आपको पूछने आएगा। कोई शारीरिक बीमारी है, डॉक्टर इलाज नहीं दे रहे, वो भी आपको पूछने आएगा। तो आपको इन सब का बारे में ज्ञान रखना पड़ेगा ना। किसी का धंधा नहीं चल रहा है तो आप खाली कुंडली देख के उसको रेमेडी नहीं दे सकते। आपको उसके साथ बातचीत करना है कि अधिष्ठान गलत हो गया, कि कर्ता में कुछ गुण कम है, कि उसके करण की प्रक्रिया अच्छी नहीं है, वो किस बात में, और आखिरी में दैव है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। डेस्टिनी 5वें नंबर पर है। इससे पहले ये तय करना पड़ता है बातचीत करके कि भाई ये तो पढ़ा लिखा है, इसकी दशा भी अच्छी चल रही है, और ये बोल रहा है मुझे घाटा हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब पहले 4 अंगों में ही कुछ तकलीफ है।
तो या तो वो फूल बेचने बैठा है तो मार्केट में बैठा है कि उसने मंदिर के बाजू में बैठना चाहिए, या फूल उसके अच्छे नहीं है, या फूल बेचने के लिए, कपड़ा बेचने के लिए जो गुणवत्ता चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, इसमें कम हो रहा है। तो ये सब चेक करके उसको सही राह पे लाना, ये एक तरह का एक मैनेजमेंट गुरु जैसा काम कर है। कभी कभी साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। पति पत्नी आते हैं, झगड़ा, सास बहू के झगड़े, डब्ल्यू का पांव ऊपर है वाइफ, एम का पांव नीचे है, बीच में एन बन गया है, सब क्लेश है घर में, दोनों आते हैं, तो उनको हमको एक तरह का काउंसलिंग करना पड़ता है। तो वो काउंसलिंग सीखना पड़ेगा ना एस्ट्रोलॉजर को। उसके लिए किताबें हैं आजकल, जॉन ग्रे की है, द वुमन फ्रॉम वीनस, द मैन फ्रॉम मार्स, ऐसी कुछ किताबें है, हाउ टू रीड मैप, ऐसी कुछ किताबें है जो आजकल साइकोलॉजी बहुत काम कर रहे। तो ये आप पढ़ेंगे, काउंसलिंग का पढ़ेंगे, और फिर आप उनको थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे और कुछ रेमेडीज भी देंगे, और उसके साथ उसको थोड़ा ब्रेन वॉश भी करेंगे, तो आप अच्छे ज्योतिष। क्या एस्ट्रोलॉजीज डिवोर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन करने की ही विद्या है, खाली सही प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। नहीं तो वो हवामान भी लोग प्रिडिक्शन करते थे ना कि आज बरसात होने वाली है, हम छाता लेके निकले लेकिन बरसात हुई ही नहीं। बस इतना ही है ज्योतिष का प्रिडिक्शन और हवामान का प्रिडिक्शन। बहुत ज्यादा फर्क नहीं लेना चाहिए, उसको इधर तक नहीं लेना है जब तक वो हमारे अनुभव में ना आए। अगर आपके पास एक कुंडली आती है जहाँ पे लड़के की 2 शादियां लिखी है और लड़की की सिर्फ 1 शादी लिखी है, तो लड़के को 1 शादी करके फिर ही तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर लड़की को ये योग है तो एक कुंभ विवाह नाम का विधि शास्त्रकारों ने दिया है, या पीपल के साथ, पेड़ के साथ शादी लगाई जाती है, ये उनका दैव विवाह हो गया। दूसरा मनुज विवाह हो गया, तो 1 से ज्यादा शादी का योग हो गया। लेकिन लड़के के लिए ये रेमेडी नहीं दिया है। आजकल लोग करते हैं अर्क विवाह, लेकिन शास्त्रकारों ने नहीं दिया। इसका कारण मेल को कितनी भी बीवियां करने की अनुमति धर्मशास्त्र ने दी। ये कानून अभी बना है हिंदुओं का, स्वतंत्रता के बाद बना है कि एक ही फीमेल रखने का, या एक ही औरत, एक पत्नी का कायदा हमने बनाया है। लेकिन ये शास्त्र नहीं, हिंदू धर्मशास्त्र नहीं मानता है। हिंदू धर्मशास्त्र क्या बोलता है? आशीर्वाद देता है तो लड़की को, किसी ब्याहता आदमी को, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। अभी 8 पुत्र, अभी ये तकलीफ वाली बात हो गई। आप 2 के ऊपर नहीं रख सकते, ये हमने स्वीकारा है। उसी प्रकार से पहले जमाने से एक राजा कई औरतों को रखता था, उससे बच्चे पैदा करता था और राज करता था। कि चलो, औरंगजेब ने को भेजा था उसके बाप ने, तुम पेशावर जाना, उधर का राज देखना, उसको भी अपने जरूरी चाहिए ना, और बाद में उनमें ही झगड़े होते थे। तो एक आदमी को 2 या 4 शादी का योग राजयोग है, और एक औरत के लिए वो सौभाग्य के लिए अच्छा योग नहीं माना गया, इसलिए उसको रेमेडी दिया है, बाकी को रेमेडी नहीं दिया है। अभी आजकल करने लगे अर्क विवाह, क्योंकि आजकल एक ही शादी करने का है, और फिर लड़के के कुंडली में है तो वो बोलते हैं अगर लड़की को दिया है और समाज बदल गया है अभी, तो अर्क विवाह क्यों न करे। लेकिन वो शास्त्र में ऐसा विधि नहीं दिया है। पहला 2 पत्नी मरने के बाद अगर तीसरी करनी है तो उससे पहले अर्क विवाह करने को बोला है। या तो ब्रह्मचारी आदमी मर गया तो उसका रुई के टहनी के साथ शादी लगा के फिर उसको जलाने का विधि है। धर्मशास्त्र का भी अच्छा अध्ययन एस्ट्रोलॉजर को करना पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं अपने हिंदू धर्मशास्त्र में, लेकिन अभी लेके आए। और पहले भी जमाने में अलग तो रहते थे, भले डिवोर्स नहीं करते थे। और डिवोर्स यानी क्या? आप शादी करते हो वो फेरे बीरे लगा के, पंडित बुला के, और डिवोर्स कोई एक आदमी जो आपको जानता भी नहीं था वो कलम से लिखता है आज से तुम अलग, उसका कोई धार्मिक विधि किया ही नहीं ना घटस्फोट का, तो तुम सच में डिवोर्स हो गए। बात तो सही बोल रहे हैं आप। ऐसे कुछ पेचीदा सवाल उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन डिवोर्स अपने में नहीं है, क्योंकि अपने में विवाह संस्कार है, करार नहीं है। जैसे आपकी शादी हुई है तो आपके पति देव ने कुछ आपके पिताजी को पैसा दिया, लेकिन कुछ समाज में देना पड़ता है मेहर। ये करार नहीं है, ये संस्कार है। एक बार दूध का दही बन गया, अभी दही का दूध वापस बनाने का प्रक्रिया ही नहीं दिया है।
समझ रहे हैं ना। पॉइंट। लेकिन कानूनन अभी वो अलग होते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो समान हक देता है, अभी धर्म जैसा नहीं है। तो अभी हमको कुछ रेमेडी तो देना पड़ेगा ना, कि चलो भाई डिवोर्स तुम ले रहे हो कानूनन, शादी किया धर्म से, फिर उसका आपने सरकार को दिखाया फोटो कि हमने माला डाला, ये पंडित ने हमारा शादी किया है हमारे धर्म के हिसाब से, इसके लिए सरकार भी आपको एक सर्टिफिकेट देती है, मैरिज सर्टिफिकेट, आप पति पत्नी है। समझो मैरिज सर्टिफिकेट लिया नहीं आपने, देहात में कई ऐसे थे कि मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है, तो सरकार के हिसाब से वो ब्याहता है ही नहीं, वो शादीशुदा है ही नहीं ना आपके रजिस्टर में। सरकार के रजिस्टर में वो शादीशुदा है, उसका कोई प्रमाण नहीं है ना। बट स्पेशल मैरिज एक्ट में शायद अगर आप रजिस्टर भी ना करो लीगल। हाँ, तो इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाना पड़ा ना। अभी आगे ऐसा होगा कि मैरिज बीरेज करने की भी जरूरत नहीं, आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो जब चाहे हो, वो स्वतंत्रता के आगे। जैसे आदमी की सोच बढ़ेगी ना, हम एक जानवर है, लेकिन जानवर कुत्ते में और हमें फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है बताइए तो। इमोशनल इंटेलिजेंस का। अच्छा, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। कुत्ता अपने पिल्ले के साथ प्रेम नहीं करता, उसको बचाने के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगाता, उसके ऊपर प्रेम नहीं करता, उसके साथ वो इमोशनली जुड़ा नहीं है। कॉग्निशन बेटर रहती है ना, आईक्यू लेवल। और अरे आईक्यू लेवल मतलब क्या? आपको जंगल के बीच में मैंने एक कुत्ते के साथ छोड़ दिया जीप में से, वो कुत्ता कैसे भी करके जंगल से बाहर आएगा, आप बाहर आने में तकलीफ है? आपको गायनेकोलॉजिस्ट लगता है, घर बनाने के लिए इंजीनियर लगता है, उसको किधर लगता है? तो किसका आईक्यू अच्छा है फिर? कुत्ते का। हाँ, तो कुत्ते में और हमें फर्क है कि नहीं? हम दोनों मैमल्स है ना। बिल्ली में और आप में फर्क है कि नहीं है? उसको भी 5 इंद्रियां है। आप कपड़ा पहन रहे हैं दीदी, कुत्ता पहनता है, बिल्ली पहनती है। आप माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं कि नहीं? शेर नहीं न करना चाहता। जवान होता है, उसके एरिया में आता है, बाप के दहाड़ लगाता है, हाँ, दोनों में वॉर होता है, अमूमन बुड्ढे को छोड़ के जाना पड़ता है। अभी आप जवान, दोनों पति पत्नी, सास ससुर को ढकेल दो घर के बाहर, हाँ, आपका ही राज, ऐसा करेंगे कि सेवा करेंगे? सेवा करें। हाँ, तो ये पंछी के बच्चों को किधर मालूम होता है? पंख में ताकत आ गई, भूर से उड़ जाता है सिलिकॉन वैली, इधर ये वीजा के लिए अप्लाई करते रहते। हाँ, सेवा करना चाहिए कि भाग जाना चाहिए, कि उनको भगाना चाहिए? मुझे पूछना था कि हम जब अपनी राशियां देखते हैं तो जो मॉडर्न या इंग्लिश वे है उसमें तो सन साइंस देखा जाता है, तो हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या चेक करते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। पहले तो आप ये गलत शब्द का इस्तेमाल अज्ञानता की वजह से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वेद कितने साल पुराने, अभी तक कोई तय नहीं कर सका। कितने हैं वेद? 4 वेद है। 4 वेद। उनमें से पहला कौन सा? ऋग्वेद। बराबर। उसका एक उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का गंधर्व वेद, ये सारे उपवेद है। फिर वेदांग है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष भी उसमें ही आता है वेदांग में। इस सारे साहित्य को वैदिक साहित्य बोलते हैं। अच्छा। तो वैदिक साहित्य में बाद में स्मार्त किताबें लिखना आया, सिर्फ बोलना नहीं, क्योंकि बाद में लिपि भी बनाया। तो ज्ञान एक तरह से संरक्षित करने की वो कला है, किताब निकालना और कहानियों के माध्यम से कुछ बोलना, इतिहास को। ये भी कुछ श्रुति स्मृति और पुराण, ये वेद के तत्व है ना। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो बहुत शुरुआती है, उसमें 5 संवत्सर का एक युग है, उसमें रवि और चंद्र की गणना ही ज्यादा है ऋग्वेद और यजुर्वेद ज्योतिष में। वो आज की एस्ट्रोलॉजी जितनी बेहतर नहीं है। उसके बाद, ईसा के बाद, जैसे ग्रीक आए ईसा से पहले, हमारा आदान प्रदान हुआ, फिर मुस्लिम कंट्रीज आई इधर, कुछ तुर्की आए, कुछ ईरानी आए जो हमलावर आए, तो उनके साथ उनके स्कॉलर्स भी आए ना, तो उनके साथ भी हमारा कुछ लेन देन हुआ, ज्यादातर देन ही हुआ है, लेन क्या। लेकिन ये राशि ग्रीकों से आई है। वैदिक ज्योतिष में राशि ये कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा। ये वो नक्षत्र कंसेप्ट है।
तो वैदिक ज्योतिष तो आज के ज्योतिष में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि वैदिक ज्योतिष नाम की चीज ये बाल्यावस्था है ज्योतिष की। स्मार्त स्मृति के समय में इसका ज्यादा विस्तार हुआ। अच्छा। हाँ, और पुराणों ने उसको ठोस रूप दिया। अभी देखिए कुंभ का मेला है, तो ये सारे मैंने मुहूर्त बताए, ये बृहस्पति किस राशि में है उसके हिसाब से बताए। इसका मतलब ये वैदिक नहीं हो सकता, ये ईसा से पहले हुआ है। अच्छा। लेकिन जब ग्रीक हमारे संपर्क में आए और हमने अपने नक्षत्र चक्र को, जो अंतरिक्ष को 27 भाग में विभाजित करने की प्रक्रिया है, एक भाग आता है 13 अंश 20 कला का, वो 30 अंश का पकड़ने लगे, ऐसे 12 भाग बनाए पृथ्वी को मध्य बिंदु मान के अंतरिक्ष के। ये गणना हमने ग्रीकों से सीखी है। अच्छा। तो ईसा से पहले 500 साल लगभग ये कुंभ के मेले को एक फिक्स स्वरूप देने की कोशिश भारतीय शास्त्रकारों ने की होगी, ये एक अंदाजा है। तो फिर राशियां कैसे चेक की जाती है? हाँ, राशि आपका जो सवाल था, मून साइन सन सहित, तो ऐसे सब ग्रहों की साइन होती है। अच्छा। हर एक ग्रह कोई न कोई राशि में बैठा है और उसका परिणाम है। लेकिन फॉरेन के लोग जो देखते हैं, पाश्चात्य ज्योतिष जो देखते हैं, वो सन साइन देखते हैं, वो आत्मा का आपका बताता है, देह और आत्मा। लेकिन मून साइन जो हम इंडियन लोग देखते हैं, वो आपका माइंड, आपका अंदर क्या चल रहा है, आप कैसे सोचते हैं, आप कौन से व्यक्तित्व के धनी है, ये वो देखता है। वो बाहर का चेहरा देखता नहीं, आपकी हड्डी में कितना ताकत है, आपकी प्रकृति क्या है, ये नहीं समझता। वो डीप में आपके मन तक पहुंचता है। लेकिन मन आप अभी तक विज्ञान को मिला नहीं है। तो मन के बारे में अगर करना है तो आपको थोड़ा योग शास्त्र पढ़ना पड़ता है। तो हमें सन साइन फॉलो करना चाहिए कि मून साइन? सारे साइन फॉलो करके ज्योतिष देखना चाहिए। सन साइन भी, मून साइन भी, मार्क्स का साइन भी, बुध का साइन भी, तभी आपको पूरा आकृति हाथी दिखेगा। नहीं तो फिर आप हाथी को पकड़ के बैठेंगे कि ये पूंछ है ना, तो हाथी 2 रस्सी जैसा है। किसी के हाथ में कान आएगा, वो बोलेगा हाथी सूप जैसा है। अगर आप 9 के 9 ग्रहों के साइन का अध्ययन करते हैं, तब जाके थोड़ा एक स्केच आपके सामने नजर आएगा। तो अब जब हम बात कर ही रहे राशियों की, तो 2026 में आप बताइए कि सब जो राशियां है उनका कैसा टाइम बीतने वाला है? सब राशियों का तो वो बहुत फॉर्मल हो जाता है, क्योंकि 12 राशि में सबको बांध देना, ये बहुत मुश्किल है। वो हम अखबार के लिए करते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए है, उसका कोई शास्त्र के साथ ताल्लुक नहीं है। रोज का भविष्य या इसका भविष्य। हाँ, ज्योतिष 3 तरह से काम करता है। इसके 3 विभाग है, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत यानी यंत्र के माध्यम से अंतरिक्ष का निरीक्षण करके ग्रहों की गति को गणित के माध्यम से लिखना अलग अलग तरीके से। ऐसे 5 सिद्धांत है जो आज का गणित सूर्य सिद्धांत से चलता है। पहले के सिद्धांत थोड़े काल बाह्य हो गए। संहिता जैसे वराहमिहिर आदि लोगों ने संहिता, बृहत संहिता आदि लिखा है। संहिता में ग्रहण होना, उल्कापात होना, ग्रह की गति का आचार कैसा होगा, उनके युद्ध कैसे होंगे, और सामान्य समुदाय के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा, उसका अध्ययन किया जाता है। और होरा में व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए सवालों का अध्ययन किया जाता है। इनको बच्चा होगा कि नहीं, कब होगा, कितने होंगे, विवाह का सुख कितना मिलेगा, ये पढ़ेगा कौन से लाइन में, पढ़ना किस लाइन में चाहिए, इसका अंतस्फूर्ति कैसा है, ये एक थोड़ा गाइडलाइन देने के लिए। देखिए, भविष्य में अंधकार है, समय के 3 विभाग है। हम काल को अध्ययन करने वाले लोग हैं, दैवज्ञ। तो एक प्रेजेंट, यही सच है। हाँ, जो बीत गया वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो अगर कोई शास्त्र हमको हेडलाइट लगा के दे रहा है अपने गाड़ी को, तो आपको कम से कम इतना तो पता लगेगा कि आगे रास्ता पथरीला है, तो आप सेकंड गियर के ऊपर डाल सकते हैं, एकदम टॉप गियर में नहीं जाएंगे। और कोई ये बताएगा कि नहीं, अभी कुछ 10-20 साल आपको एकदम प्लेन हाईवे मिलने वाला है कुछ किलोमीटर तक, तो आप एकदम टॉप गियर में चलाएंगे। तो लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी होता है अगर सक्सेस को की तरफ जाना है। क्योंकि अपने को 2 पैर दिए हैं, सिर्फ डेस्टिनी एक पैर है और एक पैर प्रयत्न का है, समझो, कर्म का।
मैंने बोला कि आप एक पैर उठा के खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि दोनों पैर अभी ऊपर उठा लो, तो कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक पैर उठाते हैं तो एक पैर जमीन के ऊपर रखने की अपरिहार्यता भगवान ने दी है। जो पैर हमको रखना पड़ता है जमीन के ऊपर, वो डेस्टिनी है, और जो पैर उठा के हम आगे डाल सकते हैं वो हमारा कर्म है। और ज्योतिष इसीलिए है, सब कुछ डेस्टिनी में नहीं होता है, अपने कर्मों के आधार से हम जन्म जन्मांतर का जो संचित लेके उसमें से कुछ हिस्सा लेके जन्म मिला है, प्रारब्ध। आपका जन्म रतन टाटा के घर में क्यों नहीं हुआ, बिरला के घर में क्यों नहीं हुआ, उसका कुछ तो कारण होगा। और झुग्गी झोपड़ी में होता तो इतनी पढ़ाई, इतना अच्छा कपड़ा, इतना अच्छा भोजन मिलता। तो कुछ तो कारण होगा ना, आपका झुग्गी झोपड़ी में जन्म नहीं हुआ। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध से जन्म मिलता है, प्रारब्ध से पार्टनर मिलता है। हाँ, लेकिन वो पार्टनर के साथ कितना सुखी होना है, ये आपका कर्म तय करता है। और जब कर्म आपका बिगड़ जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए दैवत ने आपकी मदद करता है। दैवत ने, ज्योतिष कोई कुछ बड़ा ज्ञान नहीं है, वो मैनेजर जैसा है। वो आपको खाली सलाह देता है कि आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतने ऑप्शंस है, उसमें से आपके साथ चर्चा करके वो एक अच्छा ऑप्शन आपको चॉइस करके देता है कि ये मार्ग पर जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने की जो शक्यता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। उसका क्या मैनेजर जैसा है, सलाहकार जैसा है। तो गुरुजी, आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई। 2026 की प्रिडिक्शन के बारे में मुझे आपसे पूछना था कि आपको लगता है कि कुछ अलग होने वाला है? हाँ, क्योंकि ये आने वाले 2 साल थोड़ी सी परीक्षा है सब मानवों की, सिर्फ हमारी नहीं, सारे मानव जाति की। क्योंकि जो अगला संवत्सर आने वाला है अप्रैल के बाद, उसका नाम है पराभव नाम संवत्सर, पहली बात। दूसरा, उसके बाद जो आने वाला है प्लवंग, ये 2 संवत्सर अच्छे नहीं माने गए। मतलब जो हम नाम देते हैं संवत्सर, 60 होते हैं साल को, तो ये 2 एक साइन वो बुरा है। दूसरा ऐसा है कि भारत की राशि मकर है, एक मानी गई है पहले से। और जब हम स्वतंत्र हुए उस समय 15 अगस्त 1947 को, उस समय वृषभ लग्न था और एक कुंडली थी। वो कुंडली के आधार पर जो अभी प्लेनेट घूम रहे हैं, उसमें से मार्च महीने में, 26 के मार्च महीने में एक ग्रहण होने वाला है। और उसी समय मकर राशि और सामने की राशि कर्क राशि, उसमें कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि ये मार्च महीना थोड़ा सा भारी जाने वाला है। और मार्च के बाद थोड़ा सा जागतिक युद्ध विद्ध तो नहीं होगा, लेकिन कुछ देशों के बीच युद्ध दोबारा शुरू हो जाएंगे और वो 1 आध साल ऐसे ही क्लैशेस चलेंगे। उसमें काफी मनुष्य हानि भी होगी और काफी संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसके साथ कुछ रोग भी आएंगे कि आदमी को हिला देंगे। और बराबर हर्षल लग्न में आ रहा है वृषभ राशि में, ये 27 के आसपास। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए ये 2 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं। भले आदमी को थोड़ा कष्ट होगा, हवामान ये तो बदलाव जो हो रहे हैं वो ऐसे ही अभी 2 साल तकलीफ देने वाले हैं। ठंडी ज्यादा हो जाएगी, बरसात ज्यादा हो जाएगी, गर्मी ज्यादा हो जाएगी। तो ये संकेत हमको मिल रहे हैं भविष्य की तरफ से। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना देखो, अपना बचाव करो। थोड़ा विंटर के कपड़े बिपड़े अच्छे ले लो, थोड़ा अच्छा खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा घूमने जाना, अपने को स्टेबल रखना, बस इतना ही कर सकते हैं। और देश के ऊपर कोई संकट आ गया तो हम सब एक साथ मिलके खड़े रहना। इसके अलावा अपने पास कोई उपाय है कि भगवान का जाप करके ये बदली किया जा सकता है? ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो आप जाप करो 1 आध घंटा, भगवान को स्मरण करो, प्रार्थना करो कि ये टाइम एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है कि अच्छा नहीं है मानव जाति के लिए, तो आप अपने से हो सकते उतना करो। और क्या कर सकते हैं?
इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे कोई ट्रैवल अवॉइड वगैरह करने की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिसके नसीब में वो तकलीफ है ना, वो बराबर उधर पहुंचेगा। काम धंधा तो बंद नहीं कर सकता ना आदमी। कोविड जैसी बीमारी या कोई महामारी वापस आ सकती है? कोविड महामारी थी ये मैं नहीं मानता। महामारी में लाखों लोग मरते हैं। प्लेग की महामारी थी, कॉलरा की महामारी थी, कोविड में इतने मरे नहीं है। पर गुरुजी, कोविड में हमारी फैमिली में कोई ना कोई तो ऐसा जान पहचान का है नहीं, बहुत जिसकी सभी death- फैमिली में नहीं हुआ, गांव के गांव नहीं मरे हैं। महामारी में गांव के गांव मर गए, वापस ही कोई नहीं आता था प्लेग होने के बाद। कॉलरा होना, हैजा होना, बंगाल में इतने मर गए, 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा बोलते थे। अभी हम थोड़ा सा डेवलप हो गए हैं, विज्ञान ये शस्त्र है हमारे पास, आदमी की समझ बढ़ गई है। तो मुझे अभी नहीं लगता है कि ये होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। वर्ल्ड वॉर इतना मतलब इसके कोई साइन मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत आपसी अनबन रहेगी, तकलीफ वाला समय रहेगा, थोड़ा सा सावधानी हमने करना है, बरतना है, और हो सके उतना योगदान देना है अच्छा होने के लिए। हम अपनी तरफ से जीव मात्र की चिंता करें, जैसे नदियों को ज्यादा साफ रखे, एयर पोल्यूशन को कम करे, हाँ, कचरा हम खुद का डाले नहीं बाहर प्लास्टिक का। तो बाकी एक जो भगवान ने बनाया है ना, वो सारा मतलब गाय का गोबर भी खाद बनता है। इधर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नष्ट नहीं होती है। ये नष्ट नहीं होती है, ये प्लास्टिक हमने बना के तकलीफ दिया है। हाँ, पेड़ काट रहे हैं, हाँ, ये धुआं छोड़ रहे हैं, फैक्ट्री छोड़ रही है, गाड़ियां छोड़ रहे हैं, पानी में आर्सेनिक मिल गया है, हमारी जन क्षमता कम हो रही है। हाँ, हम जो बीज खा रहे हैं वो सारे सत्वहीन हो गए हैं। तो इस वजह से जो तकलीफें है वो ज्यादा है। इतना महामारी का वगैरह सोचना ना है तो ये भय पैदा करता है। एस्ट्रोलॉजी भय पैदा करने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी मार्गदर्शन करने के लिए होनी चाहिए, संकट का परिहार करने के लिए होना चाहिए कि इस संकट की स्थिति में हम कैसा बिहेवियर करें और ये समय को काट ले कि कम से कम नुकसान हो हमारा। समूह का भी यही है। फ्लाइट एक्सीडेंट्स, फ्लाइट एक्सीडेंट होते ही है। जब से फ्लाइट में जाना शुरू किया तब से एक्सीडेंट नहीं हुए, उसका प्रमाण भी बढ़ा नहीं है। जितना अभी देखिए, पहले समझो 50 विमान चलते थे, उसमें से एक आध का एक्सीडेंट हो जाता था 10-20 साल में। हाँ, जितनी उसकी उम्र है उतनी। अभी लाखों की संख्या में प्लेन उड़ रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग जर्नी कर रहे हैं। तो उनका भी 10-20 साल का विमान पुराना हो गया तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन इतना भी उसके बारे में इतना सोचना नहीं हमने। हाँ, आज भी हम जब अभी बात कर रहे हैं तो बॉम्बे एयरपोर्ट से 1 मिनट में कितने लोग सफर कर रहे हैं। हाँ, उतने ही सारे जो हवाई अड्डे हैं उनमें से लोग सफर कर रहे हैं। इतना प्रमाण पहले नहीं था। तो उस मात्रा में ये एक्सीडेंट होना कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तो इससे डर काहेगा। तो समझो जो कोई होना है वो तो होके ही रहेगा। हाँ, तो कोई डर 100 डर के प्लेन जीने थोड़ा का एक साथ उड़ा देगा, वो भी प्रवासियों के। हाँ, जो लड़ाई कर होगी वो फाइटर प्लेन से होगी ना। आम आदमी का प्लेन क्यों उड़ाएंगे लोग। और समझो कोई वॉल्केनो हो गया, कुछ हो गया, तो अपने को अभी समझ में आता है ना उस एरिया से विमान उड़ाना नहीं है। हाँ, चक्रवात आ गया तो सलाह दी जाती है कि इस एरिया में सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए। तो उसके बारे में डर मत रखिए। और अगर आपको एक लास्ट मैसेज देना हो कि 2026 में कुछ ऐसा जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे या कोई ऐसी प्रैक्टिस जिससे उनको मेंटली हेल्प मिले, तो फिर आप क्या बोलेंगे? बस जानवर मत बनिए, पहले तो इंसान बनिए, और इंसान बनने के बाद आप थोड़ा आत्माराम की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। और यही सारे मानव जाति के लिए हित का सल्ला, हित उसी में उनका छुपा हुआ है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है अपने पास। हम जानवर की तरह
धर्म को ऐसा बोलेंगे कि ये तो तकलीफ देने वाली और जो दिमागी कमजोर है उनके लिए बना है भगवान या धर्म, तो ये जो सोच है ये आदमी को वापस जानवर बना देगी। हमको जानवर नहीं बनना है, धर्म धारण करता है प्रजा को, और हमने धर्म का मार्ग लेके जानवर से इंसानियत की तरफ जाना है, और इंसान ने अपने अंदर के आत्माराम को, खुदा को ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर सब मिलके ये करेंगे तो सबके जीवन में शांति आई जाएगी, किसी को एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा एक समाज हम बनाएंगे। उस तरफ जाना का इतना ही मैं सलाह दे सकता हूँ। इतने डरने का, भविष्य के बारे में डरने की नहीं, मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ। हर एक साइंस, हर एक अध्ययन हमारा जीवन बेहतर करने के लिए, सुखी करने के लिए होना चाहिए, और वही विचारधारा हमने लेनी चाहिए। ये बाकी भय का फैलाव करना ये व्यापारियों की आदत है। ये हम व्यापारी नहीं बनना है, हमने आदमी बनना है, और आदमी की तरह ही सोचना है, और ईश्वर की तरफ ही जाना है। हम बीच में कभी सैनिक बन गए, कभी व्यापारी बन गए, तो हम माल बेचने निकलते हैं तो डर फैलाना पड़ता है, कुछ आमिष दिखाना पड़ता है, एक के ऊपर एक फ्री। हाँ, ये करने की जरूरत नहीं ना। अगर असली माल बेच रहे हैं तो क्यों फ्री दे रहा है भाई? तो हम व्यापारी नहीं बनेंगे, हम एक सोल्जर नहीं बनेंगे, हम सिर्फ शुद्ध और शुद्ध आदमी पहले बनेंगे। और एक बार आदमी बन गया ना, फिर उसको भगवान को मानना है कि नहीं मानना है वो तय करेगा, क्योंकि हमारे सनातन में एक परंपरा है। देखो, इधर कोई शिव जी को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, पूजा की पद्धति भी अलग अलग है। हमारे महाराष्ट्र में शादी हो गई तो एक मुर्गा बकरा लेके हलाल करते, ऊपर पर्वत के ऊपर जाके रात भर वो दिया जला के टन 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 गाना गाते, गोंधल। हाँ, वो भी एक तरीका है। उन्हीं के घर में एक आदमी बोलता है ये मैं नहीं मानूंगा, हाँ मैं हर साल पंढरपुर जाऊंगा, वो मांस मच्छर तो छोड़ो, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। हाँ, वो भी उसी घर में रहता है। कोई योगा करता है, कोई ध्यान करता है, कोई पूजा करता है, अलग अलग देवताओं की करते हैं, अलग अलग स्तोत्र मंत्र का जाप करते हैं, कोई सुबह उठ के अर्घ्य देते हैं, और कोई बोलता है कि ये सब ढकोसला है भाई, हम भगवान को कुछ मानेंगे नहीं, वेद विद कुछ नहीं है, ये सारे ये तुम्हारे पंडित लोगों ने बनाया हुआ माया जाल है। ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। लेकिन कम से कम वो आदमी जो तो है ना, कपड़ा पहनते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, तो उनको नास्तिक रहने का उतना ही अधिकार अपने सनातन धर्म ने दिया है। या नास्तिक हिंदू, ये प्रजाति सिर्फ अपने में ही पाई जाती है। कोई दूसरे धर्म का आदमी नास्तिक हो ही नहीं सकता। हाँ, आप अल्लाह को नहीं मानेंगे, कुरान नहीं मानेंगे, तो आप कैसे मुसलमान रह सकते हैं? लेकिन हिंदू एक सनातन धर्म ऐसा है कि जिसमें नास्तिक का भी स्वागत है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि सारे रास्ते उधर जाते हैं, कोई रास्ता बड़ा नहीं, कोई रास्ता छोटा नहीं, और आपको चाहिए तो ही आप उस रास्ते के ऊपर जाना है। आप इंसान बन गए तो भी काफी है। आत्माराम को नहीं जानना है, नहीं जानना है, इंसान की तरह कम से कम रहो, भय में मत रहो, लोभ में मत रहो। जीवन जीना ही है अपने को, आनंद में जीवन जियो। दुख का परिहार करने के लिए एस्ट्रोलॉजी है। सारी भविष्य जानने की प्रक्रिया इसीलिए है कि भविष्य में अंधेरा है, कम से कम हमको 2 हेडलाइट तो मिले, ताकि हम सही गियर में गाड़ी चलाए, एक्सीडेंट ना हो। बस इतना इसका उपयोग करना है। तो गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, एंड होपफुली ये 2026 और 2027 आपकी सीख की वजह से हम भी बहुत अच्छे से झेल पाएंगे और लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। जरूर। एंड सी यू सून फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट होपफुली।